जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट एकेडमी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक और अपकमिंग मेन लाइन आईपीओ जो कि 8 सितंबर को ओपन होने जा रहा है उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। दोस्तों कंपनी का नाम है ईएमएस लिमिटेड। दोस्तों इस कंपनी की ग्रे मार्केट में काफी अच्छी डिमांड नजर आ रही है। 211 का जो प्राइस बैंड है उसमें जीएमपी अभी से 91 का ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो ग्रे मार्केट में काफी अच्छा कारोबार हो रहा है, जबकि आईपीओ 8 सितंबर को ओपन होगा। काफी अच्छे लिस्टिंग गेन्स इसमें नजर आने वाले हैं। 43.13% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स अभी से नजर आ रहे हैं। और दोस्तों जब अभी से इतनी डिमांड है, जब ये सब्सक्रिप्शन के लिए आईपीओ ओपन होगा तो हो सकता है कि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आए और काफी अच्छा मोटा पैसा इसमें बनता हुआ नजर आ सकता है। इसीलिए दोस्तों इस आईपीओ का और इस कंपनी का डिटेल एनालिसिस और रिव्यू करना बहुत जरूरी हो जाता है। और फ्रेंड्स इसीलिए हम इस वीडियो में कंपनी की प्रोफाइल यानी बिजनेस मॉडल का डिटेल एनालिसिस करेंगे। साथ ही दोस्तों कंपनी की वेबसाइट को विजिट कर कंपनी के कामकाज, कंपनी के अभी रिसेंट प्रोजेक्ट सभी को डिटेल में एनालाइज करेंगे। साथ ही इस आईपीओ रिलेटेड भी सारी जानकारी को डिस्कस करेंगे कि आईपीओ कब ओपन होगा, क्लोजिंग डेट क्या रहने वाली है, कितना अमाउंट लगने वाला है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, फंडामेंटल्स कैसे हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर कैसे हैं, कंपनी किस वैल्यूएशन पे अपने आईपीओ को लेकर के आई है। साथ ही उसके बाद ये जो वैल्यूएशन है उसके आधार पर इसकी जो पीयर कंपनीज हैं इसी सेक्टर को बिलोंग करने वाली उनसे भी कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि उनके कंपैरिजन में आईपीओ किस वैल्यूएशन पे है, कितने लिस्टिंग गेन्स इस आईपीओ में बनते हुए नजर आने वाले हैं। साथ ही हर एक कंपनी के साथ कुछ स्ट्रेंथ वाले फैक्टर होते हैं, कुछ रिस्क जुड़े हुए होते हैं, तो स्ट्रेंथ और रिस्क को भी डिस्कस करेंगे। साथ ही आखिरी में दोस्तों सारे ही आईपीओ के करंट जीएमपी फिगर को जानेंगे। साथ ही आईपीओ के जो सब्सक्रिप्शन फिगर निकल करके आ रहे हैं, क्योंकि इस समय मार्केट में काफी सारे आईपीओ ओपन है, काफी सारे आईपीओ अपकमिंग भी हैं जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो सभी के सब्सक्रिप्शन फिगर को चेक करेंगे, साथ ही जीएमपी को भी चेक करेंगे। तो दोस्तों वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। थोड़ा सा हो सकता है कि वीडियो लेंथी हो, पर प्लीज इसे लास्ट तक जरूर देखिए। इसमें हम सारी ही जानकारी को कंक्लूड करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि एक जानकारी अभी दी, दूसरे वीडियो में दूसरी जानकारी दे रहे हैं। सभी जानकारी आपको देंगे, सारे ही आईपीओ को लास्ट में कवर भी करेंगे, किसमें आपको अप्लाई करना है, किसे आप अवॉइड कर सकते हैं, किसमें कितने लिस्टिंग गेन्स बनते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों ये सारी जानकारी के लिए प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हम अपने चैनल पे आप देख सकते हैं कि सारे ही आईपीओस का डिटेल रिव्यू और एनालिसिस करते हैं। साथ ही दोस्तों जितनी भी आपको जो डाउट्स हैं, जो क्वेरीज आप कमेंट सेक्शन में रेज करते हैं, उन सभी के लिए लेटेस्ट वीडियो भी अपलोड करते हैं। जैसे अभी सबसे ज्यादा जो डाउट आ रहा था एसमी आईपीओस के रिलेटेड था कि एसमी आईपीओ को किस तरीके से आप प्री ओपन मार्केट में सेल कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने लाइव आपको पहली बार ये यूट्यूब में है कि किसी ने एसमी आईपीओ को किस तरीके से प्री ओपन मार्केट में सेल कर सकते हैं, इसका लाइव वीडियो डाला है। दोस्तों जो बोंडाडा इंजीनियरिंग सर्विसेज का आईपीओ था जो कि 90% पे लिस्ट हुआ अभी, जिसमें मुझे खुद को 1,08,000 रुपए का फायदा हुआ, उसका लाइव हमने दिखाया है कि किस तरीके से उसको सेल करना है प्री ओपन मार्केट में, और इस तरीके की सारी क्वेरीज को हम आपकी रिजॉल्व करते हैं। तो प्लीज आज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर बनता है, हम आपके लिए सारी जो अपडेट्स हैं उसको समय से लेकर के आते हैं, तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, उससे काफी मोटिवेशन मिलता है। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं कंपनी प्रोफाइल को कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है। सो फ्रेंड्स दिस कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इन 2012। ईएमएस लिमिटेड, previously known as EMS Infracon, is engaged in the business of providing water and wastewater collection, treatment, disposal services. तो दोस्तों मेनली कंपनी ऑपरेट करती है वाटर के बिजनेस में। अब ये करती है काम सबसे पहले वाटर प्रोवाइड करवाने का, वेस्ट वाटर को कलेक्ट करना, उसको ट्रीट करना, साथ ही उसको डिस्पोजल जो सर्विसेज होती हैं आगे वो भी करना। तो मेनली जो वेस्ट वाटर होता है उसको कलेक्ट करती है, उसका ट्रीटमेंट भी करती है, डिस्पोजल सर्विसेज भी करती है, साथ ही पानी को प्रोवाइड करने का काम भी करती है। साथ ही दोस्तों दो अलग जो बिजनेस है उसमें भी ऑपरेट करती है, जो कि है दोस्तों इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूशन करना, साथ ही रोड एंड अलाइड वर्क्स में भी काम करती है, साथ ही मेंटेन भी करती है जो वाटर वेस्ट जो स्कीम प्रोजेक्ट्स होते हैं उसका मेंटेनेंस करना, साथ ही ट्रीटमेंट करना वाटर का। तो इस तरीके का कुछ कंपनी का कामकाज निकल करके आ रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं WWSPs, WSSPs इस तरीके का कुछ काम कंपनी करती है। एंड EMS लिमिटेड हैज इट्स ओन सिविल कंस्ट्रक्शन टीम एंड एम्प्लॉयज ओवर 57 इंजीनियर्स सपोर्टेड बाय थर्ड पार्टी कंसल्टेंट्स एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। और दोस्तों काफी अच्छे कंपनी के फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स भी हैं जिसे हम आगे चल करके और डिटेल में एनालाइज करेंगे। चलिए उससे पहले कंपनी की वेबसाइट को विजिट कर लेते हैं कि किस तरीके का कंपनी का कामकाज है। तो कंपनी ने अब तक 50 प्लस कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पे कंपनी ऑलरेडी काम कर ली है। 1000 प्लस किलोमीटर की सीवरेज पाइपलाइन को कंपनी ने बिछाया है। 250 प्लस बिलियन लीटर्स ऑफ सीवेज जो वाटर है उसको ऑलरेडी ट्रीट किया हुआ है। साथ ही 1000 प्लस किलोमीटर पावर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पर भी कंपनी ने काम किया है, और इतनी पावर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कंपनी ने बिछाई है तो काफी मैसिव स्केल पे कंपनी काम कर रही है, आप देख सकते हैं ईएमएस लिमिटेड। और वहीं अगर क्लाइंट्स की बात करें तो मेनली गवर्नमेंट क्लाइंट्स हैं जो कि लिंक्ड है कंपनी के साथ। उत्तर प्रदेश जल निगम हो, चाहे दिल्ली जल बोर्ड हो, नोएडा हो, साथ ही दोस्तों एनबीआरसी है, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। तो इस तरीके की जो नॉर्थ में यूपी, नोएडा, दिल्ली में ये काफी ज्यादा ऑपरेट करती हुई आपको नजर आएगी कंपनी। और दोस्तों अगर बात करें सर्विसेज ऑफर्ड की तो और भी डिटेल में समझ आएगा कि किस तरीके की सर्विसेज कंपनी ऑफर करती है। तो सबसे पहले है सीवेज एंड देयर अलाइड वर्क इंक्लूडिंग डिजाइन, प्रोक्यूरमेंट, लेइंग,
joining, testing, commissioning, operation and maintenance of new sewerage network as well as refurbishment of old existing sewerage network। तो दोस्तों सीवरेज इंडस्ट्री जो है उसमें ये हर तरीके का काम करती है, उसको डिजाइन करना, प्रोक्योर करना, उसकी जो पाइपलाइन है उसको बिछाने का काम, उसे ज्वाइन करने का काम, वाटर को टेस्ट करना, उसका ट्रीटमेंट करना, फाइनली उसको कमीशन करके ऑपरेशन को संभालना और बाद में अगर कोई दिक्कत आती है तो उसको मेंटेन करना और न्यू सीवेज नेटवर्क्स वगैरह को भी बिछाने का काम कंपनी करती है। साथ ही दोस्तों डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ पाइपलाइन बाय ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी, डिजाइन कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, डिजाइन कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सीवेज पंपिंग स्टेशन। तो आप देख सकते हैं कि सीवेज वाटर प्लांट हो चाहे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हो, सभी की डिजाइन कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन का काम कंपनी करती है। वाटर सप्लाई वर्क्स इंक्लूडिंग डिजाइन। तो दोस्तों सीवेज वाटर तो एक अलग तरीके का बिजनेस हो गया, वहीं नॉर्मल वाटर को सप्लाई करना, सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना, वो भी काम कंपनी करती है। साथ ही रोड एंड अलाइड वर्क्स पे भी कंपनी काम करती है, जिसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रोड्स नेटवर्क एज वेल एज रिपेयर रेनोवेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रोड नेटवर्क एंड डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो दोस्तों मेनली कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बिलोंग करने वाली कंपनी है, जिसमें ये वाटर ट्रीटमेंट, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, उनकी मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, साथ ही रोड एंड अलाइड वर्क्स में भी न्यू रोड्स को मैन्युफैक्चर करना, साथ ही पुरानी जो रोड्स हो गई हैं उसे रिपेयर एंड रेनोवेट करने का काम करती है। साथ ही डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का काम कंपनी करती है। तो कुछ इस तरीके का कंपनी का कामकाज निकल करके आ रहा है। काफी रेपुटेड जो गवर्नमेंट क्लाइंट्स हैं वो कंपनी के साथ एसोसिएटेड है, ये भी काफी पॉजिटिव पॉइंट है। अब चलिए आईपीओ रिलेटेड डिटेल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आईपीओ दोस्तों 8 सितंबर को आपको ओपन होता हुआ नजर आएगा, 12 सितंबर इसकी क्लोजिंग डेट रहने वाली है। अब दोस्तों अलॉटमेंट की जानकारी आपको लगेगी 15 सितंबर को। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता तो आपके पैसे आपको रिफंड कर दिए जाएंगे 18 सितंबर को। वहीं दोस्तों अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है और जिस तरीके का इसका जीएमपी चल रहा है, अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो आप काफी लकी रहते हैं और अलॉटमेंट मिलने पे आपके शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में 20 सितंबर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे और इसकी लिस्टिंग जो है वो 21 सितंबर को आपको देखने को मिलने वाली है। दोस्तों 10 रुपए पर शेयर की फेस वैल्यू डिसाइड की गई है। प्राइस की अगर बात करें तो 200 टू 211 पर शेयर का प्राइस बैंड डिसाइड किया गया है। जब भी आप किसी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो अपर प्राइस बैंड पर ही डिसाइड करें, कभी भी लोअर पे या फिर इन बिटवीन ना करें। टोटल इशू साइज की अगर हम बात करें 321.24 करोड़ का ये इशू है, जिसमें फ्रेश इशू भी है और ऑफर फॉर सेल भी है। 146.24 करोड़ का फ्रेश इशू है ये और 175 करोड़ का जो है वो ऑफर फॉर सेल रहने वाला है। बुक बिल्ड इशू आईपीओ ये इशू टाइप है। वहीं लिस्टिंग इसकी बीएसई और एनएसई दोनों में ही देखने को मिलने वाली है। अगर दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्री इशू में प्रमोटर होल्डिंग 100% की थी। वहीं दोस्तों इसमें क्यूआईबीज के लिए 50% का कोटा रिजर्व किया गया है, एचएनआईज के लिए 15% का कोटा है, रिटेल कैटेगरी में 35% का कोटा रिजर्व किया गया है। अब दोस्तों इससे रिलेटेड भी कई सारे डाउट आते हैं कि किस कैटेगरी में अप्लाई किया जाए, किस कैटेगरी में अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब दोस्तों एचएनआई कैटेगरी में भी दो सब कैटेगरी है, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी और बिग एचएनआई कैटेगरी। बिग एचएनआई कैटेगरी में जो चांसेस होते हैं वो थोड़े से ज्यादा होते हैं, पर जो अमाउंट होता है वो 10 लाख से ज्यादा का लगता है। वहीं दोस्तों स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में क्या होता है, जो चांसेस होते हैं वो थोड़े से कम होते हैं, क्योंकि 5% की टोटल एलोकेशन स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में होता है। पर दोस्तों अगर आप बिग एचएनआई कैटेगरी से अप्लाई करें चाहे स्मॉल एचएनआई कैटेगरी से अप्लाई करें, जो आईपीओ आपको अलॉट होगा उसमें दोस्तों जो एलोकेशन आपको होगा वो 2 लाख से ही थोड़ा सा ज्यादा, जो भी अमाउंट आपका लगता है वो उसी पर होगा। ऐसा नहीं है कि बिग एचएनआई कैटेगरी में आपको 10 लाख का जो शेयर्स हैं वो अलॉट किए जाएंगे। वहीं दोस्तों रिटेल कैटेगरी में सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं अलॉटमेंट के, क्योंकि इसमें 35% का कोटा होता है। बाकी दोस्तों इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर इस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद आपको कैटेगरी वाइज आईपीओ का अलॉटमेंट या फिर अपनी प्रोबेबिलिटी किस तरीके से आप इंक्रीज कर सकते हैं वो सारा कुछ आप इस वीडियो के थ्रू समझ जाएंगे। अब चलिए दोस्तों सबसे जरूरी फिगर को चेक कर लेते हैं, जो है कंपनी के फाइनेंशियल्स को चेक करना कि कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली स्ट्रांग है या फिर वीक है। तो दोस्तों साल 2020 से साल 2023 तक की अगर हम बात करें तो लगातार कंपनी के एसेट्स में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लगातार जो एसेट्स हैं उसमें क्यूमुलेटिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो कि काफी पॉजिटिव पॉइंट है। रिवेन्यू भी कंसेक्यूटिवली बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि काफी बढ़िया है दोस्तों। 332 करोड़ से बढ़कर के 543 करोड़ हो गया है साल 2023 में। प्रॉफिट्स भी कंपनी काफी अच्छे जनरेट कर रही है, 72 करोड़ था, फिर 71 करोड़ हुआ, वहीं 78 करोड़ हुआ और अभी प्रेजेंटली 108.85 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो कंपनी ने अर्न किया है। वहीं दोस्तों नेटवर्क की अगर हम बात करें तो 229 करोड़ से बढ़कर के 380 करोड़ की हो गई है। रिजर्व्स एंड सरप्लस भी कंपनी ने कंसेक्यूटिवली बढ़ाए हैं, 218 करोड़ से बढ़कर के 443.45 करोड़ के हो गए हैं। वहीं दोस्तों अगर बोरोइंग की बात करें तो कंपनी के पास बहुत ही कम बोरोइंग है, 3.71 करोड़ की, और एक अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली फाइनेंशियली काफी अच्छे प्रॉफिट्स रेवेन्यू वगैरह जनरेट कर रही है। वहीं एसेट्स और रिजर्व्स एंड सरप्लस को भी कंपनी ने बढ़ाया है और उसके बाद भी कंपनी के पास बोरोइंग बहुत कम है। तो दोस्तों कंपनी को फंडामेंटली और फाइनेंशियली काफी साउंड और काफी अच्छा माना जाएगा। वहीं दोस्तों की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें तो पी रेशियो
10.78 के अराउंड है, मार्केट कैप 1171.7 करोड़ का है। तो दोस्तों ये बताता है कि स्मॉल कैप को बिलोंग करने वाली ये कंपनी है। वहीं दोस्तों ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू की अगर हम बात करें तो कंपनी ने जो पॉइंट दिया उसमें सबसे पहला पॉइंट है फंडिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी एंड सेकंड पॉइंट है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब चलिए दोस्तों एक और सबसे जरूरी डेटा को चेक कर लेते हैं जो है वैल्यूएशंस और मार्जिन। तो अर्निंग पर शेयर 16.82 का है, पी रेशियो जैसा कि हमने देखा 11 to 12 के अराउंड है। अब दोस्तों जिस वैल्यूएशन पे कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आई है वो काफी रीजनेबल वैल्यूएशन है और इसके जो पीयर कंपैरिजन है उसे भी कर लेते हैं कि इसी सेक्टर को बिलोंग करने वाली जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बिलोंग करने वाली कंपनी है उनका पी अभी किस तरीके से ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस सेक्टर की सबसे बेहतरीन कंपनी है लार्सन एंड टर्बो एल दोस्तों इसका 43 का पी है, जीएमआर एयरपोर्ट का 937 का है, रेल विकास निगम का 21 का है, आईबीआर इंफ्रा का 54 का है, केईसी इंटरनेशनल जीआर का 205 एंड 16 का है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि काफी रीजनेबल वैल्यूएशन पे कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आई है क्योंकि कंपनी का पी अभी 11.89 के अप्रॉक्स है जो कि काफी रीजनेबल है। तो काफी अच्छे स्लॉट कंपनी ने ऑलरेडी लिस्टिंग गेन्स के लिए छोड़े हुए हैं, इसलिए ग्रे मार्केट में काफी अच्छी डिमांड भी नजर आ रही है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 20.79 का है, नैव कंपनी काफी अच्छा ऑफर करती है, 80.89 का है, आरओसी भी कंपनी काफी अच्छा ऑफर करती है, 29.43 का है, बीटा 32 का है एंड डेट टू इक्विटी 0.01 का है। तो दोस्तों काफी कम डेट है, काफी अच्छे वैल्यूएशंस पे कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आई है, फंडामेंटल फाइनेंशियल्स काफी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं, काफी बढ़िया ये कंपनी नजर आ रही है। वहीं दोस्तों आप कंपनी के साथ एसोसिएटेड स्ट्रेंथ और रिस्क की भी बात कर लेते हैं। तो स्ट्रेंथ में है दोस्तों स्ट्रांग एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज। दोस्तों कंपनी ने अब तक ऑलरेडी 50 प्लस प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, तो काफी अच्छे से कंपनी अपने काम को कैपेबिलिटीज को एग्जीक्यूट करते हुए नजर आ रही है जो कि काफी अच्छा पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है। रोबोस्ट ऑर्डर बुक, दोस्तों कंपनी के पास ऑलरेडी काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, जैसा कि हमने स्टार्टिंग पर देखा था कि कंपनी के पास ऑनगोइंग 13 प्रोजेक्ट्स हैं जिसपे कंपनी ऑलरेडी काम कर रही है, जिसकी वैल्यू अगर हम बात करें दोस्तों 1,38,909 लाख की जो ऑर्डर बुक है वो कंपनी के पास ऑलरेडी है। तो काफी बढ़िया ऑर्डर बुक है, काफी ज्यादा काम ऑलरेडी है जिसपे जब कंपनी काम कर लेगी तो ये प्रॉफिट्स में आपको नजर आएगा। वहीं दोस्तों स्केलेबल एंड एसेट लाइट जो बिजनेस मॉडल है ये भी काफी अच्छा पॉइंट है जो कि कंपनी के स्ट्रेंथ में आता है। अब कंपनी के साथ जो रिस्क एसोसिएटेड है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ऐसा नहीं होता कि कंपनी के साथ सारी जो चीजें हैं वो पॉजिटिव ही हो। तो सर्टेन लीगल प्रोसीडिंग्स, द कंपनी, इट्स प्रमोटर, डायरेक्टर एंड ग्रुप कंपनीज आर parties to certain legal proceedings. Any adverse decision in such proceeding may have material adverse effect on the business. And second point है कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, द इंडस्ट्री इन विच कंपनी ऑपरेट्स इज कैपिटल इंटेंसिव इन नेचर। अब ये क्यों है? क्योंकि इट इन्वॉल्व्स रिलेटिवली लॉन्ग जेस्शन पीरियड, इट रिक्वायर्स सब्सटेंशियल फाइनेंसिंग फॉर बिजनेस ऑपरेशंस। तो दोस्तों इस तरीके के कुछ स्ट्रेंथ और रिस्क कंपनी के साथ एसोसिएटेड है। बाकी दोस्तों कंपनी काफी अच्छी नजर आ रही है, काफी अच्छा और सिंपल सा कामकाज है। तीन तरीके के जो बिजनेस हैं उस पर कंपनी ऑपरेट करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बिलोंग करने वाली कंपनी है। और दोस्तों सबसे जो जरूरी डेटा होता है जिससे हमें काफी ज्यादा आइडिया लगता है कि कितने लिस्टिंग गेन्स कंपनी दे सकती है वो है दोस्तों जीएमपी को चेक करना। जीएमपी होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। आईपीओ का प्राइस दोस्तों 211 का है, 91 का जीएमपी है, 43.13% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स है। पर दोस्तों फाइनल डिसीजन हम लेते हैं हमेशा ही लास्ट डे पे, क्लोजिंग डे पे, जो कि दोस्तों रहने वाली है 12 सितंबर की। ऑन द बेसिस ऑफ सब्सक्रिप्शन फिगर एंकर इन्वेस्टर्स की बुक लिस्ट को चेक करेंगे कि कौन से बड़े एंकर इन्वेस्टर्स आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं, कितना सब्सक्रिप्शन फिगर निकल करके आ रहा है और उस समय जीएमपी कितना ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। क्योंकि जीएमपी एक ऐसी वैल्यू है जो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करती है, पर अभी जिस हिसाब का जीएमपी निकल करके आ रहा है उस हिसाब से लगता है कि काफी अच्छे लिस्टिंग गेन्स मिल सकते हैं। पर दोस्तों जब भी आप किसी आईपीओ में अप्लाई करें तो खुद की भी ओन रिसर्च करें, साथ ही अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना तो बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए दोस्तों बाकी जो आईपीओस हैं उनके भी करंट जीएमपी फिगर को चेक कर लेते हैं। तो जुपिटर लाइफ लाइन जो आईपीओ है ये भी मेन लाइन कैटेगरी का आईपीओ है दोस्तों, 136 का जीएमपी चल रहा है, एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स 18.50% के हैं। ये आईपीओ को ओपन होने में भी अभी काफी दिन बाकी है, 6 सितंबर को आईपीओ ओपन होगा। इस पे डेडिकेटेड वीडियो हम इस वीडियो के बाद ही अपलोड कर देंगे। वहीं दोस्तों कहान पैकेजिंग बीएसई एसमी कैटेगरी का आईपीओ है, 80 का प्राइस है, 14 का जीएमपी चल रहा है, इस हिसाब से एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन 17.50% के हैं। ये आईपीओ भी 6 सितंबर को ओपन होगा। और दोस्तों सारे एसमी आईपीओ पे अभी काफी मैसिव डिमांड देखने को मिल रही है, तो इस आईपीओ को भी आप ट्रैक पर जरूर रखें। वहीं दोस्तों मेनलाइन कैटेगरी का एक बेहतरीन आईपीओ है रत्नवीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग आईपीओ, जिसका प्राइस है 98 का, 50 का जीएमपी चल रहा है, 51.02% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स नजर आ रहे हैं। सब्जेक्ट टू सौदा रेट भी काफी मैसिव है, रिटेल कैटेगरी में 5700, वहीं एचएनआई कैटेगरी में 79800 का। ये आईपीओ 4 सितंबर को ओपन होगा, इसके लिए आप पैसे जरूर बचा करके रखें। काफी बेहतरीन ये आईपीओ, इस पे डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड किया है, आप आई बटन पे क्लिक कर उस वीडियो को जरूर चेकआउट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इस साल के सबसे बेहतरीन एसमी कैटेगरी के आईपीओ में, जिसमें सबसे ज्यादा बड़ा मुनाफा देखने को आपको मिलने वाला है। दोस्तों नाम है बेसिलिक फ्लाई स्टूडियो आईपीओ, 97 का प्राइस बैंड है और दोस्तों 251 का जीएमपी चल रहा है। एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स देख करके आप बहुत चक्के रह जाएंगे, 258.79% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स नजर आ रहे हैं। सब्जेक्ट टू सौदा रेट, मतलब इससे ज्यादा प्रॉफिट आपको लिस्टिंग डे पर ही होने वाला है, 2,28,900 रुपीज का। यह आईपीओ आज के दिन 1 सितंबर को ओपन हुआ है दोस्तों। इस पे हमने डिटेल एनालिसिस और रिव्यू का वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है, प्लीज आई बटन पे क्लिक कर इस वीडियो को जरूर देखें और इस आईपीओ में जरूर अप्लाई करें। वहीं दोस्तों सरोज फार्मा की बात करें तो इस
आईपीओ में कोई भी कारोबार ग्रे मार्केट में होता हुआ नजर नहीं आया है, तो इस आईपीओ को आप जरूर अवॉइड कर सकते हैं। परमारा प्रमोशंस की बात करें तो ये भी एक एसमी कैटेगरी का आईपीओ है, इसमें भी डिमांड नहीं नजर आ रही है, इसे भी काइंडली आप अवॉइड करें। ऋषभ इंस्ट्रूमेंट जो आईपीओ है 441 का प्राइस था, 54 का जीएमपी चल रहा है, 12.24% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स हैं। ये आईपीओ आज के दिन दोस्तों क्लोज होने वाला है 1 सितंबर को। इस पे जो रिस्की ट्रेडर इन्वेस्टर्स हैं या फिर जिसके पास थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट है वो अप्लाई कर सकता है। बहुत ज्यादा मैसिव लिस्टिंग गेन्स नहीं मिलेंगे, पर 10 to 15% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स जरूर इसमें बनते हुए नजर आने वाले हैं। वहीं दोस्तों सीपीएस एनएसई एसमी कैटेगरी का आईपीओ है, मैसिव सब्सक्रिप्शन इसमें देखने को मिला था, 125 का जीएमपी चल रहा है, इसके जीएमपी में भी काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है, साथ ही इसके जो लिस्टिंग गेन्स है वो भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभी प्रेजेंटली 67.57% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स नजर आ रहे हैं। 5 सितंबर को ये जो है वो अलॉटमेंट स्टेटस इसका आउट होने वाला है दोस्तों। ये भी काफी बढ़िया आईपीओ था और दोस्तों इसमें भी काफी मोटा पैसा बनता हुआ नजर आने वाला है। वहीं दोस्तों अगर बात करें विष्णु प्रकाश की तो दोस्तों 53 का जीएमपी चल रहा है, 53.45% के 54% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स नजर आ रहे हैं, काफी मैसिव इसमें भी पैसा बनता हुआ नजर आने वाला है। इसका अलॉटमेंट स्टेटस आज ही के दिन आउट हुआ है। आप लिंक्डइन टाइम की जो वेबसाइट है उसमें जाकर के विष्णु प्रकाश के अलॉटमेंट स्टेटस को जरूर चेकआउट कर सकते हैं। अब दोस्तों सब्सक्रिप्शन फिगर की बात कर लेते हैं, क्योंकि बेसिलिक जो फ्लाई स्टूडियो एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है वो आज के दिन ओपन हुआ है। किस तरीके का सब्सक्रिप्शन निकल करके आ रहा है तो दोस्तों अभी 3:36 हुए हैं और सब्सक्रिप्शन जो टोटल निकल करके आ रहा है वो पहले दिन की क्लोजिंग पर ही 19.818 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल कैटेगरी में 29.42 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ है, एचएनआई कैटेगरी में 11.46 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ है। तो काफी मैसिव सब्सक्रिप्शन देखने को नजर आ रहा है और इसमें आपको काफी मोटा पैसा भी बनता हुआ नजर आएगा, 2 से 3 गुना का। दोस्तों काफी बढ़िया ये आईपीओ। वहीं ऋषभ इंस्ट्रूमेंट की अगर बात करें तो ओवरऑल 21.50 टाइम ओवर सब्सक्राइब ये ऑलरेडी हो चुका है, काफी अच्छा सब्सक्रिप्शन फिगर है। मेन लाइन कैटेगरी के हिसाब से अगर हम देखें तो हो सकता है कि इसका भी जीएमपी आपको थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आए। अब दोस्तों हम सारे ही आईपीओस का डिटेल रिव्यू और एनालिसिस इस प्लेलिस्ट में करते हैं। आप हमारे चैनल को विजिट कर अगर इस प्लेलिस्ट आईपीओ एनालिसिस की खोलेंगे तो आप देखेंगे कि सारे ही आईपीओस पे हम डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी समय से अपलोड कर देते हैं। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे आईपीओ रिलेटेड और बाकी भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो न्यूज है, इवेंट्स है, वो सबकी जानकारी आपको मिलती रहे। साथ ही दोस्तों ये सारी चर्चा तो हो गई आईपीओ रिलेटेड। अब अगर आप अपने पोर्टफोलियो को बनाना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनीज को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको जरूरत पड़ेगी फंडामेंटल एनालिसिस सीखने की। और दोस्तों ये हमारी बहुत ही मतलब सिंपल लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप समझाई हुई और बनाई हुई प्लेलिस्ट है, जिसमें हमने सारे ही जो फंडामेंटल एनालिसिस के रेशियोज होते हैं, वैल्यूएशंस होते हैं, किस तरीके से फंडामेंटल्स जो है कंपनी के चेक किए जाते हैं, वो सब कुछ बहुत ही ब्रीफ में आपको डिस्क्राइब किया है स्टेप बाय स्टेप। तो प्लीज इस प्लेलिस्ट को वीकेंड में जरूर कॉपी पेन लेकर के बैठें और एनालाइज करें, सीखें एक एक वीडियो से कि किस तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस किसी स्टॉक की जाती है और उसके बाद आप अपना पोर्टफोलियो खुद बना सकते हैं, जिसमें आप डाइवर्सिफाई करके कुछ स्टॉक्स को चुनेंगे जो कि आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स देंगे इन द लॉन्ग टर्म। क्योंकि दोस्तों आईपीओ से आप रिच हो सकते हैं, पैसा बना सकते हैं, पर अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, रियल में आप वेल्दी बनना चाहते हैं, तो आपको इन्वेस्ट करना होगा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में। बाकी दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय तू भारतम।